बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बजरंग दल वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के विदिशा में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने मिशनरी स्कूल पर पथराव और जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने गजम्बा सौदा के सेंट जोसेफ स्कूल पर 8 बच्चों का धर्म बदलवाने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर हमला बोल दिया। इस दौरान 12वीं के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, लेकिन बिना किसी के परवाह किए बजरंग दल के इन तथाकथित हिंदूवादी गुंडों ने स्कूल में धर्म परिवर्तन के नाम पर हंगामा, नंगा नाच शुरू कर दिया और जमकर स्कूल में पथराव किया। हिंदू दक्षिणपंथी उग्रवादी समूह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हमलावरों ने स्कूल का घेराव करके पथराव शुरू कर दिया। खिड़की पर लगे कांच टूट गए। हमलावरों ने स्कूल परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। जमकर जय श्री राम के नारे लगाकर उत्पात मचाया। नारेबाजी के साथ ये पत्थरबाजी करीब 2 घंटे तक चलती रही। देखिए हिंदू दक्षिणपंथी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की पूरी गुंडागर्दी। तो देखा आपने, हमलावरों ने स्कूल परिसर में घुसकर खिड़कियों के शीशे, कुर्सियां और गमले तोड़ डाले और किस तरीके से नारेबाजी की। उनको शिकायत थी कि स्कूल में धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबकि स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब हमला हुआ तब 12वीं की परीक्षा चल रही थी। हमले से छात्र सहम गए थे, जिसके बाद अलग कमरे में उनकी परीक्षा आयोजित कराई गई। लेकिन इन दंगाइयों के आतंक और हंगामे से बच्चे इतने सहम गए थे कि वो पेपर नहीं दे पाए। बीजेपी राज में इन हिंदूवादी बजरंग दल और बीजेपी का जो आतंक है वो खूब सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन शिवराज सरकार, बीजेपी के किसी भी मंत्री या किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अपने इन कट्टर समर्थकों पर कार्रवाई कर सके। इन्हें लगाम में लाने के बजाय इस तरीके से प्रदेश में बिना कार्रवाई के बेलगाम छोड़ रखा है और उसी संरक्षण का फायदा उठा ये भगवाधारी पूरे प्रदेश में आतंक फैला रहे हैं। शासन से लेकर के प्रशासन तक सब के सब मौन है। स्कूल प्रशासन ने भी हमले के दौरान पुलिस की अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने पहले ही इस हमले की जानकारी पुलिस को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए। उसके बाद जब हमले हुए, बात सुर्खियों में आई और हो हल्ला हुआ, तब पुलिस ने कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी के चंद घंटों में ही आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि इन्हें बीजेपी सत्ता का संरक्षण खूब प्राप्त है, क्योंकि बीजेपी भी भगवा गुंडों का खूब समर्थन करती है। भारत में ईसाई मिशनरी स्कूलों पर हमले की बात कोई नई नहीं है, लेकिन हाल ही में मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से ऐसे हमलों में, ऐसे मामलों में संख्या जो है वो बढ़ी है। भाजपा और आरएसएस के 3 आइडेंटिफाइड दुश्मन है, मुस्लिम, ईसाई और वामपंथी। जहां भी बीजेपी पावर में आती है वहां इन 3 समूहों पर हमला जरूर होता है। 2014 के बाद से मुसलमानों पर समर्थित हमले आम हो चुके हैं। जहां भी खबरें देखिए, मुसलमानों को आए दिन निशाना बनाया जा रहा है। वामपंथियों को अलग अलग मामलों में फंसाकर लगातार जेल में ठूंसा जा रहा है। अब ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। विदिशा की घटना से पहले दिल्ली एनसीआर में चर्च पर हमले की खबर आई थी। वहां भी चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर के तोड़फोड़ किया गया था। वहीं पिछले दिनों कर्नाटक के एक चर्च में घुसकर ऐसे ही बजरंग दल वालों ने आतंक मचाया था और वहां भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके ऐसे ही तोड़फोड़ किया था। मतलब बीजेपी राज में अब हर तरफ, हर बीजेपी शासित राज्यों में इन समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है और हर एक राज्यों में बजरंग दल वालों का आतंक ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, जिस पे बीजेपी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।